नमस्कार, मुंबई गेटवे में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। नेवी का लड़ाकू जहाज आईएनएस विंध्यगिरी एक विदेशी कार्गो से टक्कर के बाद समुद्र में हुआ विलीन और यशवंत सोनावने की हत्या के मुख्य आरोपी पोपट शिंदे की मौत से कई राज हुए दफन। साथ ही आपको बताएंगे कि दाऊद इब्राहिम कासकर हर साल मिलावटखोरी से कमा रहा है 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेवी के लड़ाकू जहाज आईएनएस विंध्यगिरी को समुद्र ने लिया अपने आगोश में। रविवार शाम को हुई थी विदेशी कार्गो जहाज से टक्कर। यशवंत सोनावने की हत्या के मुख्य आरोपी पोपट शिंदे की मुंबई के जेजे अस्पताल में मौत। शिंदे की मौत के साथ ही तेल माफियाओं के कई राज दफन। अंडरवर्ल्ड किंग दाऊद इब्राहिम कासकर के नए राज से हटा पर्दा। मिलावटखोरी से हर साल बनाता है करीब 5,000 करोड़। और पहली बार समंदर के 15 लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। नेवी ने ऑपरेशन के दौरान हाईजैक जहाज को छुड़ाने के बाद समुद्री डाकुओं को पुलिस को सौंपा। भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज आईएनएस विंध्यगिरी आज समुद्र में विलीन हो गया। यह भारतीय नौसेना के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल रविवार शाम को इसकी टक्कर विदेशी कार्गो जहाज से हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में इस विदेशी कार्गो जहाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू हो चुकी है। डूब गया भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज, तोड़ दिया दम आईएनएस विंध्यगिरी ने। नौसेना के इतिहास में एक काला दिन। समुद्र पर मंडराया प्रदूषण का खतरा। जी हां, इसे भारतीय नौसेना के इतिहास का काला दिन ही कहेंगे, जब लापरवाही की वजह से एक लड़ाकू जहाज दब तोड़ दे। भारतीय नौसेना का लड़ाकू जहाज आईएनएस विंध्यगिरी लापरवाही की भेंट चढ़ गया और समंदर ने उसे अपने आगोश में ले लिया। दरअसल रविवार शाम एक विदेशी कार्गो एमवी नॉर्डलिक ने आईएनएस विंध्यगिरी को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद इस लड़ाकू जहाज में आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने जहाज पर पानी की बौछार कर दी और जहाज में ज्यादा पानी भर जाने की वजह से आईएनएस विंध्यगिरी धीरे धीरे समुद्र के आगोश में समा गया। इसके बाद नौसेना ने विदेशी कार्गो के खिलाफ लापरवाही से जहाज चलाने और जहाज को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है। नेवी का जो जहाज है आईएनएस विंध्यगिरी सेलिंग से वापस लौट रहा था हार्बर में, और दूसरा एक जो मर्चेंट शिप है एमवी नॉर्डलिक, एक कंटेनर जहाज है। किस तरह का डैमेज है, कितना डैमेज है, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा कि किस तरह ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इंक्वायरी जारी होगा। आग लगने की वजह से ये वेसल जो है नेवल डॉकयार्ड में सिंक हो गया है, ये पानी में डूब गया है। जब वेसल की कोलिजन हुई थी कल, तो उसके बाद इसमें एक होल हो गया था और इसके जो बॉयलर रूम है उसको नुकसान पहुंचा था। और जो इनिशियल जानकारी हमें नेवी से मिली थी कि नेवी अपने रिसोर्सेज में डिप्लॉय कर रही है। गौरतलब है कि आईएनएस विंध्यगिरी 20 साल पुराना लड़ाकू जहाज था, जिसे 1981 में भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल किया गया। सूत्रों की माने तो जहाज में भारी मात्रा में तेल भी मौजूद था, साथ ही कई हथियार भी रखे हुए थे। हालांकि जहाज से ज्यादातर हथियार हटा लिए गए थे, लेकिन जहाज के समुद्र में डूबने से नेवी को भारी नुकसान हुआ है। वैसे आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में 3 बड़ी जहाज दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले साल चित्रा और खलीजा जहाजों की टक्कर के अलावा कोस्ट गार्ड शिप विवेक भी एक दूसरे जहाज से भिड़ंत के बाद डूब गया था। ऐसे में समुद्र में जहाजों की सुरक्षा को लेकर भारतीय नेवी के साथ सरकार को कुछ अहम गाइडलाइंस बनानी होंगी। सर्वेश तिवारी और प्रशांत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, PCV न्यूज, मुंबई। आपने समुद्री डाकुओं की कहानियां तो खूब सुनी होंगी, लेकिन पहली बार यही समंदर के लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। दरअसल नेवी ने अरब सागर में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक हाईजैक जहाज को छुड़ाया और 15 सोमालिया के डाकुओं को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया। ये लुटेरे कोची से आने वाले जहाजों को लूटा करते थे। इस फिल्म में हमने समंदर के लुटेरों को खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं समंदर के असली डाकू। समंदर के लुटेरों को जरा गौर से देखिए। ये हैं समंदर के 15 सोमालिया लुटेरे जो लूटकर फरार हो जाते थे और आज तक किसी के हाथ नहीं आए। दरअसल समंदर के इन पायरेट्स ने कोची में एक जहाज को हाईजैक करके रखा था और वहां करीब 3 महीने से रह रहे थे। ये लोग यहां से गुजरने वाले जहाजों को लूटा करते थे। ऐसे ही 28 जनवरी को ये लोग एक जहाज पर लूट के इरादे से चढ़ रहे थे, तब नेवी ने उन्हें देख लिया। नेवी ने उन पर फायरिंग कर उन्हें गिरफ्तार किया
और हाईजैक किए गए उनके शिप को डुबा दिया। सोमवार को नेवी ने इन 15 लुटेरों को येलो गेट पुलिस को सौंप दिया। जी, कोस्ट गार्ड के अधिकारी अभी 15 जिनके बारे में बताया जा रहा है कि सोमाली नागरिक हैं, उनको लेकर अभी जस्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। उन्होंने अभी आके ऐसा बताया कि ये लोग एक शिप को हाईजैक करने के चक्कर में थे और उस सिलसिले में ये बात नेवी और कोस्ट गार्ड के ध्यान में आई है, तो वहाँ पे एक इनकाउंटर हुआ था और उस इनकाउंटर में ये 15 लोग पकड़े गए हैं। वैसे पुलिस अब ये खंगालने में जुट गई है कि आखिर उन लुटेरों ने कितने लोगों को बंधक बनाया था और कितने जहाजों को लूटा था। वैसे पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड में जरूर ले लिया है। प्रशांत पांडे, T7 न्यूज, मुंबई। मिस्र में बगावत की आग फैलने के बाद वहां इसका काफी असर भारतीयों पर भी पड़ा है। मिस्र के काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे करीब 300 यात्रियों को लेकर भारत का एक विशेष विमान आज मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा। विमान से बाहर आने के बाद इन भारतीयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मिस्र में बगावत की आग जोरों पर है। मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के इस्तीफे को लेकर मिस्र के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। इसका काफी असर वहां फंसे भारतीयों पर भी पड़ रहा था, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से एरिडा का विशेष विमान AI-601 मिस्र भेजा गया, जो काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे करीब 300 भारतीयों को लेकर सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर उतरते ही इन मुसाफिरों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, तो ठीक नहीं था, लेकिन पैसेंजर हमारे ऑलरेडी उधर पहुंच गए थे उधर, सो उन लोग को हम ले आए सुरक्षा। जब हम एक्चुअली हमारा होटल डाउनटाउन में ही था, जहाँ पे इट वाज लाइक बर्निंग, एवरीथिंग वाज बर्निंग, पीपल वर केओटिक और देयर वर जस्ट बिल्डिंग्स व्हिच वर लेट ऑन फायर, सो आई थिंक वो सब देख के मैं डर गई थी। We are very happy. We are overjoyed and excited. Egypt Air नहीं take off कर रहा है and a lot of people are stranded. It is like blackheads and human sea in the airport. वैसे अभी भी सैकड़ों की संख्या में मिस्र में भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल भारत लाने का इंतजाम भारत सरकार कर रही है और उम्मीद है कि वो मिस्र में जारी हिंसा का शिकार नहीं बनेंगे और अपने वतन वापस लौटकर चैन की सांस लेंगे। मिस्र में गए सभी लोगों का मकसद अलग अलग था, लेकिन वहां पर हुई गड़बड़ी के बाद सभी का मकसद सिर्फ एक था कि अपने वतन सही सलामत वापस लौट आएं। फिलहाल पहला जत्था तो वापस आ गया है, लेकिन अभी ऐसे कई लोग हैं जो अपने वतन आने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत शेट्टी के साथ अश्विन पांडे, T7 न्यूज, मुंबई।